दोस्तों ये देखिए, ये मैंने एक्सेल में एक बिल बनाया है। ये देखिए दोस्तों, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन है और एकदम प्रोफेशनल लुक आ रही है इसकी। और ये मैंने एक्सेल में बनाया दोस्तों। और इस बिल की खास बात पता है क्या दोस्तों? ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिलिंग पार्टी का नेम डालने के लिए हमें एक लिस्ट मिल जाती है, जिससे कि हम कोई भी पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमें बार बार मैनुअली फीड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे जीएसटी रेट के लिए भी एक लिस्ट मिल जाती है, हम जो सा चाहे वो जीएसटी रेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें प्रोडक्ट डालने के लिए भी एक लिस्ट मिल जाती है, हम यहाँ से लिस्ट से प्रोडक्ट डाल सकते हैं, हमें बार बार मैनुअली फीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पे रेट डालेंगे, तो देखिए इसका जो भी अमाउंट वगैरह है, जो भी जीएसटी वगैरह है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम जीएसटी का रेट चेंज करते हैं तो देखिए इसका जीएसटी का अमाउंट भी सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें सेव डाटा एंड क्लियर का एक बटन मिल जाता है, जिसपे कि क्लिक करते ही हमारे इनवॉइस की सारी डिटेल एक अलग शीट में जाके फीड हो जाती है, जिससे कि हमारा एक सेल रजिस्टर जैसा बनके तैयार होता रहता है। और जो लोग अकाउंटेंट हैं, जो लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, उन लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि जीएसटी रिटर्न के लिए सेल रजिस्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपको भी जानना है और आपको भी सीखना है कि ये इनवॉइस मैंने किस तरीके से फुली ऑटोमेटिक बनाया है एक्सेल में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ इनवॉइस बनाने सीखेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फॉर्मूले और काफी सारी एक्सेल की ट्रिक्स भी जानेंगे दोस्तों। तो इसीलिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फ्रेश शीट ले ली है एक्सेल की, और मैं यहाँ पे आपके सामने में एक पूरा का पूरा इनवॉइस बना के दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इनवॉइस बनाने से पहले अपने पेज लेआउट में आना है और इसका साइज चेक करना है। यहाँ पे आपका लेटर पे क्लिक रहेगा, आपको A4 पे क्लिक करना है। A4 पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक डॉटेड सी लाइन देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेज का मार्जिन है, आपके पेज का जो साइज है वो इतना बड़ा है। ठीक है। आपको अपना इनवॉइस जो है इस लाइन से बाहर नहीं ले जाना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम वगैरह, एड्रेस और यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह डालना है, तो उसके लिए पहले से थोड़ा फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाली लाइन को, पहली लाइन को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे इसे। ठीक है। ताकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक सेल बन जाए और हम यहाँ पे सेंटर में लिख पाए। ठीक है। ऐसे हम ये सेकंड वाली लाइन को भी सेलेक्ट करेंगे, इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस आएगा। और यहाँ पे ऐसे ही हम थर्ड वाले को भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे अब हम जीएसटी नंबर डाल देंगे। आप चाहे तो एक और लाइन को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के लिए। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से कंपनी का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले तो मेरे को ये फॉन्ट चेंज करना है, ये फॉन्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरी शीट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है कैम्ब्रिया कर देता हूं। ठीक है। तो ये मैंने कैम्ब्रिया फॉन्ट पे इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं फिर से इस पूरी शीट को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो साइज है फॉन्ट का, उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। मैं यहाँ पे इसको मैं 12 साइज पे कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे जो पूरा इनवॉइस है उसके फॉन्ट की जो पूरी की पूरी साइज है वो 12 हो गई है। ठीक है। लेकिन हमें जो हेडिंग है इसको 12 पे नहीं रखना है, इसको हमें 26 पे रखना है। ठीक है। इसके बाद आप इन तीनों को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये फोर्थ लाइन को छोड़ के ये फिफ्थ लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर करना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है जीएसटी इनवॉइस। इसके बाद दोस्तों हमें ये सिक्स्थ लाइन को खाली छोड़ना है और फिर यहाँ पे सेवंथ लाइन में ये 4 सेल को सिलेक्ट करना है, ABCD। ठीक है। ये सेवंथ लाइन में, और इसे मर्ज एंड सेंटर करना है। और यहाँ पे अब आपको लिखना है बिल टू, यानी कि इसके नीचे में बिलिंग पार्टी का नेम आएगा दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने बिल टू लिख दिया, अब यहाँ पे इसके नीचे में बिलिंग पार्टी का नेम आएगा, फिर यहाँ पे बिलिंग पार्टी का एड्रेस आएगा। और एड्रेस एक लाइन में तो आता नहीं है, इसलिए हम एड्रेस के लिए 2 लाइन डालेंगे। ठीक है। तो हम इन लाइन को भी एक एक करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे अब A11 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है स्टेट। ठीक है। यहाँ पे अब बिलिंग पार्टी का स्टेट आएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे
A12 पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब लिखना है जीएसटी नंबर। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नंबर आगे आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब जीएसटी नंबर के लिए जगह बना दी है। तो अब हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे मर्जेंट सेंटर कर देंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर वाली जगह को भी सेलेक्ट करके इसे भी मर्जेंट सेंटर कर देंगे, ताकि हमें यहाँ पे पूरी जगह मिले लिखने के लिए, यहाँ पे कोई भी जगह कम ना पड़े दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपने पिछले वाले इनवॉइस से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपने पिछले इनवॉइस से कॉपी कर लिया है। आप देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या क्या डिटेल लिखनी है। ये आपको F7 पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इनवॉइस नंबर, फिर डेट, फिर आप चाहे तो यहाँ पे रिवर्स चार्जेस का भी ऑप्शन डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद ई वे बिल नंबर डाल सकते हैं, फिर व्हीकल नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद में जीएसटी रेट आपको डालना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा आएगा इनवॉइस नंबर, फिर यहाँ पे आएगा डेट, फिर यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जेस वगैरह लिखना है, ई वे बिल नंबर लिखना है, यहाँ पे ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल में तो ये आएगा नहीं ये सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, इनको भी मर्जेंट सेंटर कर देंगे अलग अलग। ठीक है, तो इनको हम एक साथ मर्जेंट सेंटर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे जितना भी हमें मर्जेंट सेंटर करना है अलग अलग। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर के बगल में आपको एक एरो दिखाई देगा छोटा सा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज अक्रॉस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, जिससे कि ये सारे के सारे सेल अलग अलग मर्ज हो जाएंगे, लेकिन एक साथ आप इनको मर्ज कर पाएंगे जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो इतना दोस्तों अभी हमारे इनवॉइस का जो हेडर है वो बनके तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए अब इस इनवॉइस का हम बॉडी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे का जो भी इन्वेंट्री डिटेल जहाँ पे आती है वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें 13 लाइन को खाली छोड़ के यहाँ पे जो 40 लाइन है, यहाँ पे 4 सेल को सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज एंड सेंटर करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर या फिर इन्वेंट्री डिटेल। ठीक है, तो यहाँ मैंने पर्टिकुलर लिख लिया, आप चाहे तो इन्वेंट्री डिटेल या फिर डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हमें डालना है HSN कोड। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए फिर से पीछे से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये जो HSN कोड है ये आपको जरूर अपने इनवॉइस में डालना है। ठीक है, क्योंकि इन HSN कोड के बिना कोई भी इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाता है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो लोग एक्सेल में इनवॉइस बनाते हैं वो HSN कोड को मिस कर देते हैं, वो इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, HSN कोड के बिना कोई भी इनवॉइस जो है वैलिड नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, फिर यूनिट डालना है, यानी कि आप जो आइटम सेल करेंगे उसकी यूनिट किस तरीके से नापी जाती है, यानी कि वो केजी में होता है, पीसीस में होता है या फिर किलो, किस तरीके से होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको रेट डालना है, पर पीस का कितना अमाउंट होता है, और यहाँ पे इसके बाद टोटल अमाउंट के लिए आपको जगह बनानी है। ठीक है, इसके बाद आप इन सभी पर्टिकुलर को, इन सभी बॉक्सेस को थोड़ा सा खुला खुला कर दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जैसे आप इनको खुला करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा करेंगे कॉलम्स को, तो देखिए ये जो अमाउंट है ये आपका इस लाइन के बाहर में चला गया। यानी कि अब हम इसका प्रीव्यू चेक करके देखते हैं, तो देखिए हमारा जो अमाउंट है वो अब अलग पेज पे आ रहा है, वो इस एक पेज से बाहर चला गया है। तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सेट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे छोटा सा एक ऑप्शन मिलेगा शो मार्जिन का, यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये शो मार्जिन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मेट के जो भी मार्जिन है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस मार्जिन को थोड़ा सा पकड़ के इधर कर देना है और इस मार्जिन को थोड़ा सा पकड़ के इधर कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा अमाउंट है वो एक पेज पे आ गया दोस्तों। इतना करने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो आइटम डिटेल डालनी है, इसके लिए आपको यहाँ पे सेल्स को मर्जेंट सेंटर करना है, यानी कि इसे यहाँ पे आपको जगह बनानी है। ठीक है, क्योंकि जो आइटम है वो एक सेल में तो आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, बड़ा नाम भी हो सकता है किसी आइटम का, तो यहाँ पे हमें इन 4 सेल को मर्ज करना है। ठीक है, लेकिन सभी को अलग अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इन 4 सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे 29 रो तक हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर हम वही ये मर्ज एंड सेंटर के बगल में जो छोटा सा एरो है हम इस पे आएंगे और यहाँ से मर्ज अक्रॉस इसे कर देंगे दोस्तों। तो देखिए सभी पर्टिकुलर की लाइन है वो अब यहाँ पे एक साथ मर्ज हो गई है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी बॉर्डर कर देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर वाली लाइन को पूरा इतना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स का। ठीक है, इस तरीके का आपको इस एरो पे आना है। एरो पे आने के बाद में आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, आपको ऑल बॉर्डर नहीं करना है क्योंकि ऑल बॉर्डर की फॉर्मेटिंग जो है अच्छी नहीं लगती है।
तो आपको सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये HSN कोड वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे भी ऑल बॉर्डर सॉरी आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक करके सभी को कर देंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आपको अगर एक ही चीज एक ही तरह की फॉन्टिंग आप बार बार कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ का जैसे आप यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं, तो आपको ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ये आउटसाइड बॉर्डर आपने यहाँ पे किया है, तो आपको क्या करना है, इतना पूरा सेलेक्ट करना है और इसका जो फॉन्ट है ना, जो भी इसका फॉर्मेटिंग है, वो आपको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि इस सेल में, यहाँ पे इस यूनिट वाली लाइन में जितनी भी फॉर्मेटिंग है, जो भी इसका फॉन्ट है, जो भी इसका कलर है, जो इसका साइज है, जो भी इसमें बॉर्डर वगैरह है, सब कुछ कॉपी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहां पे भी आपको ये फॉर्मेटिंग करनी है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर्स थे वो ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंट करके भी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हमें यहाँ पे जो HSN कोड वाली लाइन है, इसके नीचे में हमें अब टोटल क्वांटिटी लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो शॉर्ट में भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों दोस्तों, हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्वांटिटी है उसका भी टोटल होना इनवॉइस में जरूरी है, ठीक है। हम इस क्वांटिटी का टोटल यहाँ पे दिखाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पे अब ये जो यूनिट वाली लाइन है, इसके नीचे में आपको यहाँ पे सब टोटल लिखना है पहले तो, ठीक है। यानी कि ये जो अमाउंट है, इनका जो भी एडिशन होके आएगा सब टोटल, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे सब टोटल लिखना है, इसके बाद फ्रैट चार्जेस या फिर अदर चार्जेस लिखना है, ठीक है। ये मैंने जो थोड़ा सा टेक्स्ट है, ये मैंने पिछले इनवॉइस से कॉपी कर लिया है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू लिखना है, यानी कि ये जो हमारा सब टोटल है और यहाँ पे जो फ्रैट आएगा उसका टोटल हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे CGST, SGST और IGST के लिए जगह बनानी है, ठीक है। आपको इस तरीके से लिख लेना है, ये कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं मेरे को लगता है, ठीक है। ये इजी सा है, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे 32 वाली लाइन को इतना सेलेक्ट करना है और यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। 5 सेल यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसे मर्जेंट सेंटर करना है। और अब यहाँ पे आपको लिखना है बैंक डिटेल्स, ठीक है। इसके नीचे में अब हमारी बैंक की डिटेल आएगी, तो आपको यहाँ पे पहले तो लिखना है अकाउंट नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे में लिखना है नेम आ जाएगा, फिर IFSC कोड और फिर बैंक एंड ब्रांच, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के लिए जगह बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। इतना ताकि यहाँ पे हम आराम से अकाउंट नंबर लिख पाए, ठीक है। और ऐसे ही हम इन सभी सेल्स को भी यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जो बैंक और ब्रांच है, ये बैंक और ब्रांच डालने के लिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिर्फ एक सेल नहीं बल्कि यहाँ पे हम थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं, क्योंकि बैंक का नेम और ब्रांच का एड्रेस पूरा एक जगह में, एक सेल में तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह बना लेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे G39 पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमें सिग्नेचर के लिए जगह बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर इसके बाद आपको अपनी कंपनी का नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ABC ट्रेडिंग कंपनी ऐसी कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे 3 सेल को छोड़ के मतलब ये G और H42 इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे जो बॉटम वाला बॉर्डर है उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे एक बॉटम बॉर्डर बन गया है, बिलो लाइन बन गया, ठीक है। इसके नीचे में हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइन के नीचे में ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ऑथराइज सिग्नेटरी लिख दिया है, ठीक है। अब एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं दोस्तों, ये कैसा लग रहा है। तो ये हमारा ठीक लग रहा है और एक पेज में भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी तक हमारे जो इनवॉइस की फॉर्मेटिंग वगैरह है, इनवॉइस में जो भी डिटेल आनी चाहिए थी वो अभी बन गई है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम कर लेते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, आपके जो पूरे इनवॉइस में जो भी कलर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वो एक ही तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने नीला कर दिया, कहीं पे पीला कर दिया, कहीं पे लाल कर दिया, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जहां भी आप कलर करेंगे एक ही कलर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस GST इनवॉइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फिल कलर को यहाँ से ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो GST इनवॉइस है अंदर ठीक से दिख नहीं रहा है, चमक नहीं रहा है, तो मैं ये फ़ॉन्ट है इसको मैं व्हाइट पे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब सेम हमें बाकी जो भी हमें कलरिंग करनी है वो भी हम इसी फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है।
जो फिल कलर है उसे ब्लू करेंगे और जो फ़ॉन्ट का कलर है, ठीक है? यानी कि जो टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर है उसको हम व्हाइट पे करेंगे और साथ-साथ बोल्ड भी करेंगे। ठीक है? तो मैं जल्दी से फटाफट से सभी पे फ़ॉर्मेटिंग कर देता हूँ जहाँ पे भी ये फ़ॉर्मेटिंग आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ी-सी कर ली है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट और यहाँ मतलब बैंक डिटेल और यहाँ पे जो अकाउंट की डिटेल आएगी, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ दिया थोड़ी-सी, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है? ये पहले इसके साथ में चिपका हुआ था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे थोड़ी-सी खाली छोड़ दी है, ठीक है? इतना सब फ़ॉर्मेटिंग हो जाने के बाद में हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक और ऐसे ही लाइन बना देंगे दोस्तों ब्लू कलर की, एंड लाइन हो जाएगी, ठीक है? जिससे कि ऐसा तो लगेगा कि हमारा जो इनवॉइस है अब यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं और देखिए ये अब कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा इनवॉइस का प्रीव्यू है, अब ये एकदम चकाचक हो गया है। अब हमें दोस्तों इसमें भरना है माल पुदीना, यानी कि इस इनवॉइस के अंदर में जो भी फंक्शन वगैरह आएँगे, जो ये आपने यहाँ पे बिलिंग पार्टी के लिए जो लिस्ट देखी थी, जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट आ रही थी, वो सब अब कैसे बनाना है, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे पहले हम एक अलग शीट क्रिएट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम पार्टी की डिटेल लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसमें कस्टमर या फिर पार्टी शीट का नाम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है? पार्टी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। सेम ऐसे हम एक और शीट क्रिएट करेंगे आइटम्स के लिए, ठीक है? तो इसका भी मैं नाम आइटम दे देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे पार्टी की डिटेल के लिए कुछ हेडिंग्स पहले लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे पार्टी नेम हो गया, फिर एड्रेस लाइन 1 हो गया, ठीक है? क्योंकि एड्रेस लाइन एक लाइन में तो आता नहीं है, तो एड्रेस के लिए हमने 2 लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है? 2 लाइन का हमने यहाँ पे जगह दी है। इसके बाद हमें स्टेट दोस्तों अलग से ज़रूर लिखना है, ठीक है? स्टेट को इसी एड्रेस के साथ में मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर अलग से लिखना है, ठीक है? आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल या कुछ और भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक पार्टी का डिटेल ऐसे ही कुछ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया, ऐसे ही कुछ भी मैं डाल देता हूँ। एड्रेस में डाल देता हूँ मैं न्यू दिल्ली, ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमें स्टेट अलग से डालना है, ठीक है? ठीक है, इसके बाद हमें जीएसटी नंबर डालना है। हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जीएसटी नंबर जो भी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक जीएसटी नंबर डाल दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस पूरे डाटा को इतना सेलेक्ट करना है, इन 2 लाइन को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाना है और यहाँ टेबल पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इस पे ओके करना है और यहाँ पे पहले आपको एक ऑप्शन पूछेगा माय टेबल हैज़ हेडर, आपको इस पे टिक करना है, ठीक है? इस पे टिक करने के बाद इसे ओके कर देना है, जिससे कि आपको जो डाटा है एक टेबल के रूप में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? और एक बात दोस्तों, आप जो वो लिस्ट बना रहे हैं डाटाज़ की, ये वाली जो आपने लिस्ट भी देखी थी पिछले इनवॉइस में, ये वाली लिस्ट, ये आपको इस तरीके की लिस्ट बनानी है, तो अपने डाटा को इसको टेबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? खाली ऐसी डाटा बनाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे आइटम की भी डिटेल बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स जो है पिछले इनवॉइस से कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने आइटम्स यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स के नेम और उनके एचएसएन कोड यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं और साथ में आपको यूनिट भी ज़रूर लिखना है, यानी कि ये जो आपका आइटम है ये पीसीस में आता है या केजी में आता है, किस तरीके से आता है वो आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद हम इस डाटा को भी सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे इसे भी टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? और वही दोस्तों यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और इसके बाद इसे ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है? जिससे कि हमारी जो आइटम लिस्ट है ये भी एक टेबल में क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। अब ये दोस्तों जो मैंने आइटम्स हैं ये आपको टेबल में क्यों कन्वर्ट करवाए हैं? ये आइटम्स और ये जो पार्टी की डिटेल है ये टेबल में क्यों कन्वर्ट करवाए हैं? ये टेबल में इसलिए कन्वर्ट करवाया है दोस्तों कि यहाँ पे जब आप कोई नया आइटम ऐड करेंगे, जैसे मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने एक ऐसे ही आइटम ऐड कर लिया, तो ये आपका उस लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा दोस्तों, ठीक है? अगर आप यहाँ पे टेबल में क्रिएट नहीं करेंगे डाटा, तो आपकी जो लिस्ट है, जो आपने ये पहले पिछले इनवॉइस में देखी थी ना, ये जो आइटम की लिस्ट आ रही है, यहाँ पे वो नया इन्वेंटरी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इसको टेबल में डालना ज़रूरी है, ठीक है? अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब इसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है? तो हम यहाँ पार्टी वाले शीट में आते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये खाली पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? हमें ये पूरा डाटा सेलेक्ट नहीं करना है और ना ही हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हम खाली एक पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 2-3 पार्टी एक साथ क्रिएट कर ली है, तो आप उन सभी को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद आना है आपको डाटा टैब में, सॉरी फॉर्मूला टैब में, ठीक है? फॉर्मूला टैब में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम का, आपको इस पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ नेम पे इसको हटा के कुछ और नेम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पार्टी नेम दे देता हूँ या कस्टमर आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो रेफर टू में जो सिलेक्शन आ रहा है इसको ऐसे ही रहने देना है, जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वही आ रहा है और आपको इसे ओके कर देना है। ठीक है, इससे आपकी पार्टी नाम से एक लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको सेम ऐसे ही आइटम के लिए भी लिस्ट बनानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, खाली इतने आइटम की जो नेम है इनको सेलेक्ट करना है। ये जो ऊपर हेडिंग है ना, इस हेडिंग को पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, खाली इतने जो आइटम नेम है इनको सेलेक्ट करना है। फिर से वही फॉर्मूला टैब में आना है, डिफाइन नेम में आना है और यहाँ पे आपको इसको आइटम का नेम दे देना है लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट का नाम आपने क्या डाल दिया, आइटम। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन दिख रहा है इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है और इसके बाद इसे ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा जो ये दोनों लिस्ट है ये बन के तैयार है। चलिए अब हम हमारे इनवॉइस में इस लिस्ट को डालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बिलिंग पार्टी के लिए लिस्ट बनानी है, वो जो हमने लिस्ट अभी बनाई थी उसे यहाँ पे अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए अब हम आएंगे डाटा टैब में और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। ठीक है, हमें इस पे क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ अलाउ में हमें एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करना है और जो सोर्स है यहाँ पे हमें पहले इज इक्वल टू लिखना है और उसके बाद हमें जो पार्टी वाली लिस्ट थी उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है। ठीक है, जो पार्टी वाली लिस्ट थी हमने उसका क्या नाम डाला था, पार्टी ही डाला था ना, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू पार्टी लिखेंगे। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे एक छोटा सा एरो आ गया है बिलिंग पार्टी की, जहाँ पे आपको नेम डालना है, एक छोटा सा एरो आ गया है और आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो पार्टी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस ऑटोमेटिक लिस्ट का कमाल। अब आप यहाँ पे कोई नई पार्टी ऐड करेंगे, जैसे कि मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक पार्टी लिख दी वंदना TR। ठीक है, वंदना खाली यही लिख देता हूँ। ठीक है, वंदना नाम से मैंने एक पार्टी बना दी, यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, कुछ भी ऐसे मैंने डाल दिया। ठीक है, इस पे सिटी भी डाल देता हूँ, मैं स्टेट डाल देता हूँ और GST नंबर पे मैंने खाली 1 2 3 ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने इस शीट को कहीं भी सेव वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे अभी खाली एक नई पार्टी यहाँ पे बस ऐड करी है और आप देखेंगे कि आपके जो इनवॉइस है यहाँ पे आपकी जो दूसरी पार्टी है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस शीट को मैंने, इस फाइल को मैंने सेव भी नहीं किया अभी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो न्यू पार्टी आप जो क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आती रहेगी दोस्तों, ऐड होती रहेगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमें यहाँ पे सेम आइटम्स के लिए भी लिस्ट क्रिएट करनी है, तो इसके लिए भी हम यहाँ आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें आइटम्स डालने हैं। इसके बाद हम यहाँ डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और फिर यहाँ पे अलाउ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सोर्स में हम इज इक्वल टू लिखेंगे और वो जो आइटम वाली लिस्ट थी उसका नाम क्या डाला था आपने, आइटम डाला था ना हमने। ठीक है, इज इक्वल टू आइटम लिखेंगे। ठीक है, आगे ये इज इक्वल टू लगाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो आइटम वाली लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, हमने लिखा इज इक्वल टू फिर आइटम लिख दिया तो आइटम वाली जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा एरो आ गया है और यहाँ पे देखिए वो जो भी हमने आइटम्स बनाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके आ रहे हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इस सेल को यहाँ से नोट से पकड़ना है और नीचे तक सभी में ड्रैग कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे GST रेट के लिए भी एक लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम फिर से वही डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा टाइप के अंदर में डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर यहाँ अलाउ से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ सोर्स में अब लिस्ट देनी है। ठीक है, तो हमने GST रेट के लिए तो कोई लिस्ट बनाई नहीं है, तो हमें क्या करना दोस्तों, हम यहाँ पे सिंपली मैनुअली टाइप कर देंगे क्योंकि GST के ज़्यादा रेट तो है नहीं। ठीक है, तो हमें यही मैनुअली टाइप कर देना है इस तरीके से। ठीक है, हमें पहले GST परसेंटेज लिखना है, फिर कोमा लगाना है, फिर अगला परसेंट लिखना है, कुछ इस तरीके से जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, और के बाद दोस्तों आपको यहाँ बीच में कहीं पे स्पेस वगैरह कुछ नहीं डालना है, आपको बस सिंपली 5% ऐसे लिखना है, फिर कोमा लगाना है, फिर 12%, फिर कोमा, फिर 18, फिर इस तरीके से लिखना है। इसके बाद इसे ओके करना है तो देखिए आपके यहाँ पे भी एक एरो आ गया है और इसमें आपका जो भी GST की परसेंटेज है वो लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें बिलिंग पार्टी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेके आना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगेंगे दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम इनवॉइस बनाते बनाते वी लुकअप फंक्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक और बात, ये मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन फिलहाल यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वी लुकअप फंक्शन थोड़ा सा आता ही होगा। अगर आपको वी लुकअप फंक्शन नहीं आता है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका पहले लिंक दे दूंगा, आप
पहले वी लुकअप फंक्शन सीख लीजिए कि वी लुकअप फंक्शन किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आप इसको थोड़ा-सा देखिएगा, उसके बाद में आप यहाँ पे सीख पाएँगे दोस्तों कि ये यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह है वो किस तरीके से ऑटोमैटिकली आ रहा है। तो यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन लगाएँगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू फिर वी लुकअप। इसके बाद दोस्तों हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये है, ठीक है? हमें इस बिलिंग पार्टी का एड्रेस चाहिए ना, इसके बाद हम कॉमा लगाएँगे और कॉमा लगाने के बाद में हमें अब टेबल एरे देना है। तो हम यहाँ जाएँगे पार्टी वाली टेबल में, ठीक है? और यहाँ पे हम ये जो पूरी पार्टी है इसका हम सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमें हेडिंग भी दे देनी है सिलेक्शन में, ठीक है? हमने पूरी पार्टी का सिलेक्शन दे दिया। इसके बाद दोस्तों हम कॉमा लगाएँगे दोस्तों और उसके बाद हमें क्या एड्रेस देना था ना, तो एड्रेस जो पहली वाली लाइन थी वो हमें देना था। तो यहाँ पे दोस्तों जो एड्रेस है वो कौन से कॉलम में आ रहा है? एड्रेस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है? ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो ये वाला जो एड्रेस है ये सेकंड कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें कॉमा लगाना है, फिर 0 लगाना है और फिर इक्वल टू प्रेस करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे अब एड्रेस आ रहा है। अभी हमारे यहाँ पे फिलहाल NA एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी पार्टी सिलेक्ट नहीं करी है। जैसे ही हम यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ठीक है? और हम पार्टी चेंज करेंगे तो उसका भी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब सेम हम ऐसे ही यहाँ पे अगली जो एड्रेस लाइन 2 है, ठीक है? इसको भी हम वहाँ पे लेके आएँगे। अभी तो हमने इसका लुकअप लगाया है, अब इसका भी लुकअप लगाएँगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम फंक्शन लगाएँगे इज़ इक्वल टू फिर वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद इस लुकअप वैल्यू को रेफरेंस देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर टेबल एरे का सिलेक्शन देना है। तो हम ये पूरी टेबल का सिलेक्शन दे देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें कॉमा लगाना है। अब ये वाला जो एड्रेस है ये अब थर्ड कॉलम में है, ठीक है? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वी लुकअप आता होगा और नहीं आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन से आप वी लुकअप सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लाइन 2 का भी यहाँ पे वी लुकअप से लिंक दे दिया है, ठीक है? इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेट डालना है, तो स्टेट के लिए हम दोस्तों वही करेंगे, यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन लगाएँगे, फिर लुकअप वैल्यू हम इसका देंगे, ठीक है? ये लुकअप वैल्यू दे दिया, फिर टेबल एरे पूरा जो डाटा है इसका टेबल एरे देंगे, फिर कॉमा लगाएँगे। अब यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएँगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेट भी आ गया है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे ही मैं इसको भी थोड़ा-सा जल्दी से कॉपी करके लिख लेता हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वी लुकअप फंक्शन लगा के तभी यहाँ पे मैंने एड्रेस, स्टेट और जीएसटी नंबर यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है? इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे HSN कोड के लिए भी वी लुकअप फंक्शन लगाना है। HSN कोड भी जैसे हम यहाँ पे कोई भी आइटम डालें तो उसका HSN कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू फिर वी लुकअप, फिर ये लुकअप वैल्यू का रेफरेंस देंगे और इसके बाद हम कॉमा दबाएँगे, फिर टेबल एरे। अब हम ये आइटम वाली लिस्ट में आएँगे, इस पूरी आइटम को सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा लगाएँगे और इसके बाद में अब जो हमारा HSN कोड है वो कौन-सी लाइन में है? वो यहाँ सेकंड लाइन में है, ठीक है? तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और फिर कॉमा लगा के 0 लिख के एंटर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा HSN कोड भी ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके बाद ये जो हमारा HSN कोड है इसे हम नीचे तक यहाँ से ड्रैग कर देंगे दोस्तों, ठीक है? अभी दोस्तों यहाँ पे NA एरर आ रहा है, इसका भी मैं आपको इलाज बताऊँगा कि इसका इलाज क्या करना है, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिट लिखना है, तो यूनिट भी आपको वी लुकअप फंक्शन से लाना है, तो इसको भी मैं थोड़ा-सा जल्दी पहले कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे यूनिट भी वी लुकअप फंक्शन से ले आया हूँ। अब आपको इसको नोट से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करना है, ठीक है? अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो NA एरर आ रहा है ना, ठीक है? अब यहाँ पे NA एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे आइटम नेम यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे आइटम नेम डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका यूनिट और HSN कोड आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे नीचे तक हर एक सेल में तो आइटम नेम डालेंगे नहीं, ठीक है? हम जितने आइटम सेल कर रहे हैं उतने ही तो आइटम डालेंगे, तो बाकी जगह पे NA एरर हट जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2, जिससे कि ये जो फंक्शन है वो एडिट मोड में आ जाएगा। अब ये एडिट हो सकता है दोस्तों, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू और वी लुकअप के बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एरर फंक्शन, ठीक है? हम यहाँ पे लगाएंगे इफ एरर फंक्शन। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद सबसे एंड में जाके हम कॉमा लगाना है और यहाँ पे अब हमें बताना है कि अगर यहाँ पे जो एरर आए तो उस एरर की जगह पे क्या आए, ठीक है? जो हमने फंक्शन लगाया वो तो ठीक है, वी लुकअप के जरिए यहाँ पे HSN कोड आ जाएगा। लेकिन अगर HSN कोड नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, तो एरर की जगह पे हमें क्या दिखाना है? कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे डबल कोट्स ओपन करेंगे और फिर डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, ठीक है? और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो डबल कोट्स है इसके बीच में हमने क्या लिखा है? कुछ नहीं। तो इसलिए जब यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा दोस्तों।
ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अब आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा अब जहाँ पे भी एरर आ रहा था वहाँ पे अब कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ डबल कोट्स के अंदर में कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी इफ एरर फंक्शन लगा देंगे। इस फंक्शन को भी हम F2 प्रेस करके एडिट करेंगे और यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कोमा लगा के डबल कोट्स ओपन, फिर डबल कोट्स क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा इफ एरर फंक्शन लग चुका है। अब हम इसे नोट से पढ़ के सभी में ड्रैग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमें अमाउंट यहाँ पे डालना है, अमाउंट का फंक्शन डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्वांटिटी का सेल रेफरेंस देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और रेट का सेल रेफरेंस देंगे, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ इसे नोट से पढ़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अमाउंट लिखा है यहाँ पे नीचे में सब में 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम होम टैब में आएंगे और ये जो कॉमा वाला आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग में, आप यहाँ कॉमा पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि ये जो अब 0 है ये इस तरीके से एक छोटा सा डैश सा दिखाई देगा, जो कि अब देखने में ज्यादा खराब नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर आप मैनुअली डाल दीजिएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे डेट के लिए फंक्शन लगाना है। ठीक है, ताकि जो आज की डेट है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू फिट टुडे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे हमारा आज की डेट जो है ऑटोमेटिकली आ गई है। इसके बाद आप रिवर्स चार्जेस लिख लीजिएगा, ई वे बिल जब आपका जनरेट होगा तब लिख लीजिएगा, फिर व्हीकल नंबर भी आप तभी लिख लीजिएगा जब आपका माल लोड होएगा, और इसके बाद यहाँ पे जीएसटी रेट यहाँ पे हमारा आ ही चुका है। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। तो इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पे फिलहाल क्वांटिटी का भी एक टोटल यहाँ पे देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, जो कि ऑटो सम की शॉर्ट की होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेल रेफरेंस आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे सेल रेफरेंस को मैनुअली ड्रैग करके इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी दोस्तों। अब सेम हमें ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे भी हम इन वैल्यू का सम करेंगे, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे वही ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे सम फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रेट चार्जेस या फिर अदर चार्जेस डालने के लिए आपको यहाँ पे एक जगह छोड़ देनी है। जब आपका इनवॉइस बनेगा तो वहाँ पे अगर फ्रेट चार्जेस होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो वहाँ पे 0 डाल के ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन लगाना है इज इक्वल टू, इसके बाद ये वैल्यू का रेफरेंस देना है, फिर हमें प्लस दबाना है और ये वाले जो फ्रेट चार्जेस है इसका रेफरेंस देना है, फिर हमें एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई है, यानी कि अब जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो इस वैल्यू के ऊपर में कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जीएसटी कैलकुलेट करने से पहले आपको थोड़ा सा जीएसटी का बता देता हूँ कि जीएसटी कैलकुलेट किस तरीके से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है और आईजीएसटी कब लगता है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमारा जो स्टेट है, हमारा एड्रेस दिल्ली का है और हमारा स्टेट है दिल्ली का। ठीक है, और ये जो सामने वाली पार्टी है ये भी दिल्ली की है, यानी कि ये जो दोनों पार्टी है, यानी कि हमारा एड्रेस और ये सामने वाली पार्टी का एड्रेस दोनों ही सेम स्टेट का है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एड्रेस यहाँ पे दिल्ली का है और जो सामने वाली पार्टी है इसका जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे हरियाणा का है, कहीं और का है, दिल्ली से बाहर का है, कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आईजीएसटी लगता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें यही कंडीशन यहाँ पे भी लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इफ फंक्शन। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू फिर इफ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हमें देना है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हमें कंडीशन देनी है कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर ये जो सामने वाली पार्टी है, ठीक है, इसका मैंने सेल रेफरेंस दे दिया, ये जो पार्टी है इसका जो स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू किसके है, दिल्ली के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में लिखूंगा दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्टेट है वो दिल्ली है। अगर आपका स्टेट हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो भी आपका स्टेट है आपको वो यहाँ पे लिखना है अपने स्टेट के नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिल्ली, तो यहाँ पे सीजीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सीजीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इनटू दिस। ठीक है, फिर इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, यानी कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका ये 18% निकाल ले। ठीक है, पहले तो
उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि उसको हाफ कर दें, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद हम कॉमा लगाएँगे, ठीक है? अगर ये जो स्टेट है सामने वाली पार्टी का जिसके नाम पे हम बिल बना रहे हैं, ये स्टेट अगर दिल्ली नहीं है, तो क्या होगा? तो हमें यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है? इसके बाद हम इसे ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है? अभी फ़िलहाल यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी हमारी 0 है। जैसे ही देखिए आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे, तो देखिए हमारा जो जीएसटी है वो कैलकुलेट होने लगा है। अब सेम यही फंक्शन हमें क्या करना है, इसको F2 की से इसको एडिट मोड में लेके आना है और ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी कर लेना है। फिर हमें एंटर प्रेस करके यहाँ से बाहर आना है और फिर से अब यहाँ पे CGST जहाँ पे हमें डालना है फंक्शन, यहाँ पे हम इसे एडिट करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे और पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे ही कंट्रोल V कर देंगे दोस्तों, ठीक है? इसके बाद हम एंटर करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे CGST, SGST भी कैलकुलेट होने लगा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे IGST कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो इसके लिए दोस्तों हम क्या फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर से हम इफ फंक्शन लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है? और जो हमारा स्टेट है, ठीक है, इसको हम डबल कोट्स के अंदर में ही लिखेंगे, ठीक है? और आपको यहाँ पे दिल्ली की जगह पे अपने स्टेट का नेम लिखना है, ठीक है? आपका दिल्ली है तो दिल्ली लिखना है, नहीं तो अपने स्टेट का नेम लिखना है, ठीक है? तो इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आए, ठीक है? अगर ये दिल्ली है तो 0 आए, नहीं तो क्या होए, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका किससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये जो जीएसटी रेट है इससे, ठीक है? समझ गए? इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो देखिए अब हमारा ये जो एड्रेस है इसके हिसाब से CGST SGST कैलकुलेट हो रहा है और IGST 0 आ रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखिए कुछ और स्टेट डाल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली से अलग कुछ भी स्टेट डाल दिया मैंने, ठीक है, XYZ कुछ भी डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे CGST SGST 0 हो गया और IGST अमाउंट आ गया दोस्तों, ठीक है? समझ गए यहाँ पे क्या चीज़ है? इसको मैं कंट्रोल Z से वापस कर देता हूँ, ठीक है? अब आप इसे इन सभी को होम टैब में आके यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, जिससे कि ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल के लिए फिर से सम फंक्शन लगाना है, ऑटो सम लगाना है, और यहाँ पे हमारा जीएसटी के साथ में कैलकुलेट होकर अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो अभी तक हमारा जो इनवॉइस है वो पूरा बन के तैयार है, इसमें हमने पूरी फॉर्मेटिंग कर ली है और पूरे जो भी फंक्शंस यहाँ पे लगने थे वो हमने सारे फंक्शंस यहाँ पे लगा लिए दोस्तों। हमने यहाँ पे लिस्ट भी बना ली है किस तरीके से हमें बिलिंग पार्टी का नेम यहाँ पे डालना है, किस तरीके से हमें यहाँ पे जो आइटम्स है उसकी लिस्ट हमने डाली है, वो सब अभी तक हमने यहाँ पे बना लिया दोस्तों। अब आप एक और चीज़ क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ पे मैनुअली फीड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों ये अभी तक हमारा जो ऑटोमेटिक इनवॉइस है वो बन के तैयार है। इसके बाद दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपके इनवॉइस की सारी डिटेल एक अलग शीट में जाके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि आपका एक सेल रजिस्टर बन के तैयार होता रहेगा, ठीक है? तो जिन लोगों को अभी सेल रजिस्टर से मतलब नहीं है, जिनको खाली इनवॉइस बनाना है, खाली इनवॉइस फॉर्मेट चाहिए, तो उन लोगों के लिए दोस्तों इतना वीडियो ही काफ़ी है, ठीक है? उनको अगली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको अगर सेल रजिस्टर भी बनाना सीखना है तो उनके लिए मैं एक से एक अलग वीडियो अलग से बना दूंगा दोस्तों, ठीक है? तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो इनवॉइस फॉर्मेट मैंने ये बनाया है, अगर ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिले, आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूं इस इनवॉइस का, तो दोस्तों मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक चाहिए, ठीक है? जब इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो लिंक किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है? और मैं जो लिंक डालूंगा दोस्तों वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा, कोई ऐसा वैसा फालतू का लिंक नहीं होगा, अच्छा लिंक होगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मेरे चैनल पे इस तरह की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।